आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, पंचम वेद निराला, हरि दर्श जगाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और भैया इसको कहीं पे खोल दो, माइक को, ई को डाल दो कहीं प्रभु। श्री राधे। सभी दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और प्रेम से आज कथा का प्रथम दिवस है। सभी लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। बहुत विलम्ब हो गया, हम लोग अभी 2.5 घंटा विलम्ब है। कथा 7 बजे होनी थी लेकिन व्यवस्था करते ही करते आज 2.5 घंटा विलम्ब हो गया और मात्र आधी घंटा कथा बोल ली। कितना बोल ली? आधी घंटा। हाँ, 10 बजे आरती हो जाएगी और उसके बाद 10 बजे लीला प्रारंभ कर देंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से एक आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी, सचिव जी से आग्रह है कि कल
21 नौजवान भाइयों का नाम लिख करके देंगे। नित दिन अलग अलग ठाकुर जी की आरती होगी, कभी युवाओं के द्वारा, कभी गांव के माँ बहनों के द्वारा, कभी गांव के बड़े बूढ़ों के द्वारा, नित दिन अलग अलग लोगों के द्वारा जो नॉमिनेट करेंगे आप, नित दिन ठाकुर जी की आरती होना। तो कल आयोजन समिति के लोग जो युवा लोग हैं, कल नौजवान भाइयों से, आज बड़े अधिकारियों से करवाया गया, कल आयोजन समिति के नौजवान भाइयों के द्वारा ठाकुर जी की आरती होना है। धन्यवाद। अब 10 बजे आरती फिर से होगी, उसके बाद रासलीला प्रारंभ होगा। मैं नहीं रहूंगा, मुझे जरूरी काम, मैं देवघर जा रहा हूं, तो आप लोग लीला प्रारंभ करवा लीजिएगा। धन्यवाद। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम। इनमें आवाज़ दीजिए भैया थोड़ा पीछे। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे। इनमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है भैया, पीछे मंच पे बिल्कुल नहीं है, मॉनिटर बॉक्स पे वैसे ही लगा रखे हैं। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरोन मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। फट रहा है पूरा। श्रद्धे आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर बड़े भाव और प्रेम से गाएंगे। जपी जा राधे राधे, रटी जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपी जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, कही जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, आज बेटा राधे राधे, राधे हो राधे हो राधे, अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, एक बात बताइए, जो हम गा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करके दिखाइए किस किस को समझ आ रहा है। अच्छा, सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है फिर भी ऐसे बैठे हैं।
एक बात तो होती है कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या संग में गाएं। यहाँ तो समझ में भी आ रहा है फिर भी ऐसे बैठे हैं। ये सौभाग्य, ऐसा अवसर भगवान के नाम को गाने का, श्री राधा रानी के नाम को गाने का सबको नहीं मिलता। आपके लिए अवसर मिला है। कहते हैं राखी कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी है श्री राधा। राधा रानी का आधा नाम भी किसी ने भाव कुभाव से उच्चारण कर लिया ना, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। और आपको राधा रानी का नाम गाने का अवसर मिल रहा है, फिर भी आप ऐसे बैठे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर गाइए। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, पीछे वाले भी। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधा रानी सरकार की। जो वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, बिन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, बिन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। 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 बाको हाँ बाको, ओ बाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। बाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाएंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, पीछे वाले भी। अरे भैया सीधे सीधे हाथ कर लो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हमारे इसी में 10 बज जाएंगे। हेलो हेलो ठीक। अरे वो कर रहे हैं। भैया कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों का ये इसका नहीं हुआ उसका तो जब होगा, है ना। हाँ माइक बोल रहा है, देखो कितना जोर से बोल रहा है, ये कान में बोल सकते हैं इससे तेज हम। श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वृणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की पावन मंगलमय कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज हम आप सभी का परम सौभाग्य है जो पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हम आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला हुआ है। आज से ही आपके ग्राम में भगवान की पावन कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है और आज से ही पुरुषोत्तम मास अधिक मास का भी प्रारंभ है जो कि 3 वर्ष में एक बार आता है। और ये जो पुरुषोत्तम मास है इसकी बड़ी ही महिमा है। पुरुषोत्तम मास ठाकुर जी को इतना प्रिय है, इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने अपना ही नाम दे दिया। भगवान का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। वैसे इसको अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, लेकिन भगवान का ये बड़ा प्रिय है तो इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये पूरा 1 महीना भगवत प्राप्ति के लिए होता है। इस अधिक मास की महिमा कितनी है? यदि हम सहज में 1 माला जप करते हैं तो उसका उतना ही पुण्य मिलेगा, 1 गुना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन अधिक मास में यदि हमने 1 माला भी जप कर ली भगवान के नाम की तो उसका लाख गुना ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि ये अधिक मास की महिमा है, ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो आज ये परम सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य आप सभी को मिला है। एक साथ में यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन परिक्रमा का भी अवसर आप सभी को प्रदान हुआ और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य भी आप सभी को मिला है। कहते हैं भागवत कथा सुनने के लिए कब मिलती है? आप विचार करें कि हम यदि बहुत पुण्य कर लें और पुण्य करने से भागवत की कथा सुनने के लिए मिल जाए तो नहीं मिलेगी। आप यदि विचार करें कि हम साधना कर लें, साधना करने पर भागवत की कथा मिल जाए तो साधना करने पर भी नहीं मिलेगी। तो भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता कब है? ना ही किसी पुण्य से भागवत मिलती है, ना ही किसी तप से भागवत मिलती है, ना ही किसी साधन से भागवत मिलती है। तो भागवत को सुनने का अवसर मिलता कब है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा वे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जे फल साधन ते नहीं होई। ये जो कथा श्रवण का फल है ये किसी साधन से नहीं मिलता है, ये किसी तप से नहीं मिलता है। तो महाराज कब मिलता है? कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसी को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आज आप यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि आप स्वयं चल कर आए हैं तब आप यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके गांव में आपके नगर में इतने ही लोग हैं और लोग भी हैं, सब लोग क्यों नहीं बैठे आके? आप स्वयं आके नहीं बैठे, आप भगवान की कृपा के बस यहाँ पर आकर बैठे हैं। क्योंकि आज से ये जो स्थान है, आज से ये श्री धाम वृंदावन बन चुका है। आज से 7-8 दिन तक जहाँ भागवत जी विराजित हो जाएं, ठाकुर जी आकर विराजित हो जाएं, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। और कहते हैं ये बांकी बिहारी की महफिल है, इसे बांकी बिहारी सजाते हैं। आज से जो दरबार है बिहारी जी का दरबार सज चुका है 7-8 दिन के लिए, इसलिए कहा है ये बांकी बिहारी की महफिल है, इसे बांकी बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांकी बिहारी बुलाते हैं। तो जिनके ऊपर बिहारी जी कृपा करें उसी को कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आप सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है, जो आप यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, एकाग्र हुए हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्योंकि कहा गया है सुतधारा और लक्ष्मी पापी हु के होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। सुतधारा और लक्ष्मी अर्थात पुत्र पत्नी धन दौलत रुपया पैसा पापी व्यक्ति के घर में भी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा रुपया कमा लेना, धन वैभव कमा लेना, पुत्र पत्नी की प्राप्ति कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहा संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। संतों का सानिध्य और भगवान की कथा ये बड़ी ही दुर्लभ है, ये सबके लिए सहज में नहीं मिलती। ये तभी मिलती है जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा के प्रसाद स्वरूप में ही भागवत की कथा को सुनने का परम सौभाग्य मिलता है, कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो आप यहाँ बैठे हैं भैया, आप भगवान की कृपा से ही यहाँ पर बैठे हैं। ठाकुर जी ने आपको यहाँ पर बिठाया है तब ही आप यहाँ आए हैं, वरना हर एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता। आवत तेहि सन अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जो वस्तु सहज नहीं है, दुर्लभ है, दुर्लभ चीज भी हमें सहज में प्राप्त हो जाती है जब भगवान की कृपा होती है। तो आज ये आप सभी का परम सौभाग्य है जो इस अधिक मास के शुभ अवसर पर कथा को सुनने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। आप यदि अधिक मास के अलावा वैसे कथा को सुनते तो जितना कथा का लाभ है, जितना फल है वो बराबर आपको मिलता।
लेकिन आप इसको अधिक मास में सुन रहे हैं तो इस कथा का फल लाख गुना ज्यादा आपको मिलेगा। ये अधिक मास की महिमा है। अधिक मास में लोग वृंदावन जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन आपके सौभाग्य देखिए कि आपका नगर ही 7 दिन के लिए वृंदावन बन गया। आपके नगर में ही ठाकुर जी आकर विराजित हो गए, यज्ञ नारायण भगवान विराजित हो गए, तो आपका ये गांव, ये नगर ही वृंदावन बन चुका है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हरि की कथा होत है जहां, तीरथ हो चले आवत वहां। कहीं पर बैठ कर यदि भगवान की कथा होने लग जाए तो सारे तीर्थ धाम आकर वहां पर निवास करने लग जाते हैं। तो ये परम सौभाग्य आप सभी को मिला है भगवान की कथा को सुन